हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये हमारा सन 2000 टीजीटी गृह विज्ञान सन 2009 का पेपर है। तो इसमें का हम पार्ट 1 में 65 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये 125 नंबर प्रश्न का है। 125 क्वेश्चन की जो सीरीज है ये, इसको हम पार्ट 1 करवा दिए हैं। पार्ट 1 में हमारा जो है 65 क्वेश्चन हुआ है। ये हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, तो देखते हैं। तो ये हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है। 65 तक हम करवा दिए हैं, 66 से हम शुरू कर रहे हैं। पार्ट 2 में 2009 का पेपर है, देखते हैं। जो 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? अलमारी, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो मिक्सर ग्राइंडर है। यहाँ पे हमारे इस यंत्र से हमारे श्रम की बचत होती है सबसे अधिक। उसके बाद 67 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। वसा में घुलित विटामिन है। यहाँ पे विटामिन ई पहला, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन बी, चौथे नंबर पे ए तथा बी दोनों। तो ये घुलित वसा में घुलित विटामिन पूछा है ना। वसा फैट आयल में जो घुलित विटामिन है, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, यहाँ पे दिया है ये हमारा, इसमें देखिए, आप देख लीजिए, विटामिन ई भी है घुलित और विटामिन ए भी घुलित है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। ये समझ लीजिए कि बी, यहाँ पे बी है, इसमें ये ए है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और बी ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। बी हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है नहीं। और ये जो है, ये ऐसे बी, ई और ए दोनों वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पे इसका कोई परफेक्ट ऑप्शन नहीं दिया है। इतना हम लोग जानते हैं, बी सी जल में, ए डी ई के वसा में घुलनशील, इतना जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 68 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो इसमें है ग्लूकोज। सरल रूप क्या है? ग्लूकोज। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए चावल, आटा, घी, आलू। तो यहाँ पे चावल ऑप्शन सही है, चावल। ये चावल खरीद लेना चाहिए। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है संक्रमण काल, संक्रमण, उद्भवन शक्ति, निसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद रासायनिक 71 नंबर की बात करेंगे। एमेबिक पेचिश फैलने का कारण है अमीबा, बैसिलस। 1 मिनट, 71 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे पहले। यहाँ पे जो ऑप्शन है 71 नंबर में, रासायनिक विसंक्रमण पूछा है। रासायनिक विसंक्रमण है नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन जो है ब्लीचिंग पाउडर भी है, रासायनिक विसंक्रमण ब्लीचिंग पाउडर भी है, और पोटेशियम परमैंगनेट भी है, दोनों है। तो कहने का मतलब यहाँ 2 ऑप्शन दिया है। तो आयोग जो नीला थोथा करेगा वो उसका भी सही है, वो जो पोटेशियम परमैंगनेट करेगा उसका भी सही है, जो ब्लीचिंग पाउडर करेगा उसका भी सही है। तो ये जो है विवादित क्वेश्चन कुछ हैं, तो ये देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन सही हैं। नीला थोथा, ये पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर, ये दोनों इसका आंसर दोनों है। रासायनिक विसंक्रमण में दोनों आएंगे, और ऑप्शन में वही कंफ्यूज किया है। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। आयोग के, ये पुराना PYQ है, प्रीवियस ईयर पेपर है। आयोग के द्वारा इसमें सबको नंबर मिला होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें सबको नंबर मिला होगा। तो हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये भी सही है, ब्लीचिंग पाउडर ये भी सही है, दोनों सही है। दोनों ऑप्शन में रहेगा तो ये नंबर सबको मिलेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 72 नंबर में पूछा है, एमीबिक पेचिश फैलाने का कारण है अमीबा, बैसिलस, बैसिलरी, साल्मोनेला। यहाँ पे अमीबा, एमीबिक पेचिश फैलाने के कारण अमीबा है। 73 नंबर क्वेश्चन की, विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु फैलता है टाइफाइड, पैराटाइफाइड, बी हैजा, मलेरिया। तो यहाँ पे हैजा के कारण, विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु हैजा में होते हैं।
छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता निम्न में से कैसा वस्त्र पहनने चाहिए? छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? आड़ी धारी के, लंबी धारी के, फूलों तथा बड़ी पत्तियों वाले, 4 खाने वाले डिजाइन के। तो यहाँ पे लंबी धारी वाले। छोटी स्त्रियों को जो वस्त्र पहनना चाहिए, छोटे कद की स्त्रियों को जो प्रमुखता देना चाहिए, लंबी धारी वाले वस्त्र पहनना चाहिए। ऑप्शन सही है दूसरे नंबर का। अब हम बात करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन की। यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वह कड़ा हो जाता है, चमकीला हो जाता है, मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है, कड़ा हो जाता है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है चित्रों के चुनाव से, घर की साज सज्जा से, कीमती सामान से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, घर की साज सज्जा से ऑप्शन सही है। रेबीज के लक्षण हैं कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। 78 नंबर क्वेश्चन के बाद, कुष्ठ रोग फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, प्लाज्मोडियम से, बैसिलस से, उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। 69 नंबर का क्वेश्चन है, खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है शारीरिक विकास, सहकारिता की भावना का विकास, मनोरंजन होता है, सभी उपयुक्त सभी होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी क्वेश्चन सही है। पारिवारिक बजट बनाने से खर्चों में कटौती हो जाती है। पारिवारिक बजट बनाने से लाभ क्या होता है? खर्चों में कटौती हो जाती है, आमदनी का सही उपयोग होता है, परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दूसरे नंबर का सही है, आमदनी का सही उपयोग होता है। ये ऑप्शन सही है, आमदनी का सही उपयोग होता है। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पानी में घुलनशील विटामिन हैं। ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ भी दिया है ऐसे ही, पानी में घुलनशील विटामिन। वहाँ वसा में घुलनशील पूछा था या पानी में घुलनशील पूछा है? तो यहाँ पे E दिया है साफ साफ, बी दिया है पानी में घुलनशील। EKA ये है फैट में घुलनशील, और बी जो है ये है वसा में घुलनशील विटामिन, ओ जल में घुलनशील है। ये वसा में, जल में, ये तीनों वसा में घुलनशील। बी आप तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है थायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्रंथि से, यकृत से, अमाशय से। तो यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि है यहीं से होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? यूनिसेफ, केयर, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सभी। तो यहाँ पे जो बच्चों और माताओं के लिए है वो यूनिसेफ है, ऑप्शन सही है। चौरासी नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक है, विकासशील देशों की समस्या है, विकसित देशों की समस्या है, भारत की समस्या है, संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो ये संपूर्ण विश्व की समस्या है। 85 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। गर्भधारण का निश्चित पता चलता है उल्टी होने से, पेट का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन का मिलना, रक्तचाप का बढ़ना। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन सही है, मूत्र में हार्मोन का मिलना। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन, प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, मालिश करवानी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो यहाँ पे ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद नवजात शिशु का प्रथम आहार है शहद, जल, माँ का दूध, गाय का दूध। तो यहाँ पे माँ का दूध है। उसके बाद बाल मृत्यु दर का कारण है अधिक संतानें, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। परिवार नियोजन से लाभ है, परिवार नियोजन से लाभ है रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। उसके बाद आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है, आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है क्या? साधन, योग्यता, भोजन, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो है साधन होना चाहिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए साधन।
उसके बाद भारतीय परिवार की विशेषता है संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, रक्त संबंध उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है ये सभी है, क्योंकि ये भारतीय परिवार की विशेषता है। उसके बाद बाल विवाह एक है, बाल विवाह एक है। व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, कानूनी समस्या। तो यहाँ पे जो है सामाजिक समस्या है। उसके बाद प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है दूध, दही, सोयाबीन, हरी सब्जियां। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है सोयाबीन है, ये ऑप्शन सही है। सोयाबीन सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त होता है। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। निम्न में से खनिज लवण स्रोत हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, संतरा, सोयाबीन। तो यहाँ पे जो खनिज लवण हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ये स्रोत सही है खनिज लवण के। उसके बाद प्रेशर कुकर में खाना पकाने से पोषक तत्व तो नष्ट नहीं होते हैं, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है, इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सभी सही है। तो अच्छी जैली की पहचान है पारदर्शी होना, चाकू से काटने पर नहीं कटती है, खट्टी होना, इनमें से सभी। तो अच्छी जैली की जो पहचान वो पारदर्शी होती है। 97 क्वेश्चन, कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता, कपड़ा गलत कटने की संभावना नहीं रहती है, फिटिंग अच्छी आती है। ए तथा दो दोनों, पहला तथा दूसरा दोनों। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। मशीन में तेल क्यों डालते हैं? मशीन हल्की चलती है। मशीन में तेल क्यों डालते हैं? मशीन हल्की चलती है, चिकनी रहती है, कपड़े की सिलाई अच्छी होती है, उपयुक्त तो सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मशीन हल्की चलती है, ये ऑप्शन सही है। साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन सा नंबर की सुई लगनी चाहिए? साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन सी नंबर की सुई? 12 नंबर की, 16 नंबर की, 9 नंबर की, 18 नंबर की। यहाँ पे 16 नंबर की सुई सही है। उसके बाद कपड़े धोने का सोडा पानी को कठोर बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, मृदु बनाता है, गंधहीन बनाता है। तो यहाँ पे ये मृदु बनाता है। भारतीय पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन उपयुक्त सभी है। 102 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे किशोरावस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है, आंसर सही है। 103 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बच्चों को यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है? उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर, बाजार से यौन अंगों से संबंधित जानकारी देकर, विचार विमर्श करके, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन सही है पहला। 104 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है? वंशानुक्रम, धार्मिक मान्यताएं, व्यवसाय, प्रजातीय भिन्नता। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका ये धार्मिक मान्यताएं। बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है शिक्षा का प्रचार व प्रसार, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सही निर्णय लेने में सक्षम हो, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, पारिवारिक बजट बनाने के अर्थशास्त्रियों को लाभ है? पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को लाभ है। जनता की आय की जानकारी होती है, जनता के कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। ये सारे ऑप्शन सही हैं। डायफ्राम क्या है? यह एक प्रकार की झागदार गोलियां हैं, यह एक प्रकार की गर्भनिरोधक दवाइयां हैं, यह एक प्लास्टिक का बना छल्ला है, या मुलायम रबर का टोपीनुमा गर्भनिरोधक साधन है। तो ये ऑप्शन सही है, चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सौदाई क्या है? पुरुष धन, स्त्री धन, पुत्र धन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ स्त्री धन ऑप्शन सही है। सौदाई क्या है? स्त्री धन है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद कुपोषण तथा डैश में गहरा संबंध है। कुपोषण तथा डैश में गहरा संबंध है। चिंता, प्रसन्नता, कर्मठता, सुंदरता। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो चिंता है।
उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। डैश तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है? स्कर्वी, जर, बेरीबेरी, ऑस्टियोमलेशिया। तो यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया में, यहाँ ये ऑस्टियोमलेशिया में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या हैं? गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, धीरे धीरे बोलना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो धीरे धीरे। बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? ये ऑप्शन में नहीं पूछा है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे गलत उच्चारण भी है, अस्पष्ट उच्चारण भी है, हकलाना भी है, पर धीरे धीरे नहीं है। धीरे धीरे बोलना कोई बाणी दोष नहीं है, भाषा दोष नहीं है, भाषा संबंधी। 112 नंबर, बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है। संवेगों में उग्रता, संवेगों में शीघ्रता, संवेगों का बार बार प्रकटीकरण, संवेगों की स्थायी प्रकृति। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है। उग्रता, संवेगों में शीघ्रता, संवेगों को बार बार प्रकटीकरण, ये नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन ये सही ऑप्शन सही है। यहाँ पे इसका 1 मिनट ये देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन का आंसर चौथा है। संवेगों की स्थायी प्रकृति, ये गलत है, ये सही है। चौथे नंबर का आंसर 112 नंबर का आंसर ये सही है, चौथा, संवेगों की स्थायी प्रकृति। क्योंकि यहाँ पूछा है बालकों के संवेगों की विशेषता नहीं है, तो संवेग की स्थायी प्रकृति ये कोई विशेषता नहीं है। अब हम बात करते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 113 नंबर, बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो यहाँ पे जो आपके 113 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धावस्था ऑप्शन सही है। प्रसार शिक्षा एक पद्धति है। प्रसार शिक्षा एक पद्धति है क्या? अव्यवहारिक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण, विज्ञान शिक्षण। यहाँ पे विज्ञान, ये जो पूछा है यहाँ पे अव्यवहारिक शिक्षण। 1 मिनट, प्रसार शिक्षण एक डैश पद्धति है, तो ऑप्शन क्या है? व्यवहारिक शिक्षण, ये ऑप्शन सही है। 115 नंबर क्वेश्चन, गृह सज्जा से तात्पर्य है कम स्थान कम खर्च और कम समय में घर को सजाना, कम स्थान अधिक खर्च और कम समय में घर को सजाना, अधिक स्थान कम खर्च और अधिक समय में घर को सजाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध, या यह कथन है रट का, टी क्रेग का, स्टेला सुंदरराज का, बिल्सर का। तो ये स्टेला सुंदरराज का है, ये ऑप्शन ये सही है। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए, दबाव कहाँ डाला जाए। तो जो ऑप्शन आपका सही है वो जो इस आंसर नहीं पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका, दबाव क्यों डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन, वस्त्रों, रेशों का राजा किसे कहा जाता है? लिनन, रेशम, कपास, जूट। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो यहाँ पे इस आयोग के अनुसार या इस पेटी सेट के अनुसार हम बात कर लें, तो यहाँ पे जो आयोग माना है वो रेशम माना है। रेशों का राजा, पर रेशम नहीं होगा, कपास ही होगा। रेशों का राजा कपास, रेशों की रानी रेशम। पर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगा दे रहे हैं और आप इसको देख लीजिएगा। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 20 से 25 सेंटीमीटर ऑप्शन सही है।
संख्याकी आंकड़ों का करती है? संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी। वैसे इस प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन का आंसर सही है, बस ऐसे एकाध क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयोग सही माना, अपने अनुसार सही ही माना है आयोग, और आयोग सही माना है तो उसको हम लोगों को भी मानना चाहिए, क्योंकि वो फिर से पेपर बनेगा तो वही मान सकता वो सही। और अगर नहीं सही माना तो एक आध क्वेश्चन में ऐसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देखते हैं 121 नंबर का। प्रोटीन का पाचन के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है एमिनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोन में, लैक्टोज में। प्रोटीन का जब पाचन होता है तो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पहला ऑप्शन सही है। उसको 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें। आदर्श रसोई में यल आकृति वाली योजना होती है, यू आकृति वाली योजना होती है, कवर्ड रसोई, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये यू आकृति की योजना होती है। आदर्श रसोई यू आकृति वाली योजना होती है। एक अच्छी गृहिणी वही है जो एक संतुलित बजट का निर्माण करे, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखे, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 124। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ पे 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ये आंसर सही है। आज के इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 125 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 100 ग्राम, 350 ग्राम, 80 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम, 100 ग्राम, 350 ग्राम, 800 ग्राम और 500 ग्राम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो 350 ग्राम, ये आंसर सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये हमारे सन 2009 के पेपर का पार्ट 2 हमारे जो क्वेश्चन थे आज हम कंप्लीट कर दिए इसको। अब हम सन 2010 का पेपर देखेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं इसमें कोई कहीं से किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सारे प्रश्न क्लियर हैं, सारे सही हैं, और आप इस पर भरोसा रख के इसका पूरी तरह प्रैक्टिस सेट लगाइए, और यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है PYQ से। धन्यवाद फ्रेंड्स।